हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी शहर में, मान लीजिए कोई शहर है, दिल्ली, पटना, हरियाणा, कोई भी शहर ले लीजिए। तो देखिए किसी शहर के युवा व्यक्ति यानी कि जवान व्यक्ति के एक समूह या फिर बोल सकते हैं एक ग्रुप का यह जानने के लिए सर्वे किया गया या फिर बोल सकते हैं वोट किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। संगीत का नाम यहाँ पे दिया गया। तो आगे इसमें समझिए, कह रहा है इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों को यहाँ पे देखिए पाई चार्ट में दर्शाया गया। ये हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है, इस तरह का आकृति को हम पाई चार्ट कहते हैं। तो इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। देखिए इससे आगे कह रहा है इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न दिया है उन सभी का इस पाई चार्ट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो देखिए ये जो पाई चार्ट है, तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए तो ये दिया है 20% युवा व्यक्ति जो है उपशास्त्रीय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिया है 20, ये हमारा प्रतिशत में दिया। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में से, कितना में से, 100 में से। तो देखिए 100 में से 20% व्यक्ति जो है युवा व्यक्ति उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पाई चार्ट में ये जो दिया है त्रिज्याखंड, इसको देखिए यहाँ पे इसमें मनोरंजक जो है, मनोरंजक संगीत 40% युवा व्यक्ति जो है पसंद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर लोक संगीत को जो है 30% युवा व्यक्ति पसंद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए शास्त्रीय संगीत को जो है 10% युवा व्यक्ति पसंद करते हैं। तो देखिए प्रश्न को हल करना। पहला नंबर में कह रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत देखिए तो यहाँ पे 10% है, प्रतिशत में दिया है। और 10% दिया है। आगे कह रहा है तो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। पहला नंबर में आप लोगों को हल करना है, ये जो शास्त्रीय संगीत है ये अगर 10% व्यक्ति पसंद करते हैं तो व्यक्ति क्या यहाँ पर दिया हुआ है संख्या, शास्त्रीय व्यक्तियों की संख्या भी दे दिया। ये जो 10% है ये हमारा 20 है। 10% कितना संख्या में है, संख्या में दिया है 20 व्यक्ति है। तो आगे कह रहा है कुल कितने व्यक्ति का सर्वे किया गया था, कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था जिसमें से 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय को पसंद करते हैं, बाकी का और सभी में पसंद करते होंगे। यही हमें हल करना है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से हल करते हैं। अगर प्रश्न को हम समझाएं और ये एक बार में ना समझ आया हो तो फिर से देखिए इसको, तब जाकर के आप लोगों को समझ आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो चलिए हम इसको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, इसमें हमें क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए हमें पता नहीं है। यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्ति का सर्वे किया गया था। तो हमें कुल व्यक्ति पता नहीं है तो हम एक्स मान लेंगे। जब नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि कुल कुल युवा व्यक्तियों की संख्या, नहीं पता है हमें तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर में एक्स है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुल का, यहाँ पर कुल व्यक्तियों का, यहाँ पर देखिए कुल का दिया हुआ है 10%। कुल का हमें पता नहीं है, लेकिन कुल हम एक्स माने हैं तो एक्स का 10% व्यक्ति जो है शास्त्रीय को पसंद करते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रतिशत में और संख्या में देखें तो ये 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स का, कुल व्यक्ति क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का जो है 10% व्यक्ति किसको पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। और संख्या में देखें तो 20, यहाँ पर लिख देंगे 20। अब देखिए आप लोगों को पता है का मतलब होता है गुना। यहाँ पर लिखेंगे एक्स गुने 10%। प्रतिशत में यहाँ पर देखिए प्रतिशत का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं, प्रति 100 में से। यहाँ पर देखिए 100 में से ये 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 100, 10/100। जब भी हम इस तरह से 10% हो हम लिख देंगे प्रतिशत से। जब इसको बाहर करेंगे, ये अभी प्रतिशत में, इसको प्रतिशत से जब हटाएंगे तो संख्या भी हो जाएंगे क्या पर, 10/100। इस तरह से बराबर में 10 दिया है तो 10 लिखे और प्रतिशत को हटाएं तो यहाँ पे बट्टे में 100 लिखे। बराबर का 20 दिया है तो बराबर में लिखेंगे 20। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो हमें एक्स निकालना है, हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है।
हम एक्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या एक्स मान है, तो यही हमें एक्स ज्ञात करना है। तो एक्स ज्ञात करना है तो हम इनको क्या करेंगे, अब ये देखिए गुना में है, देखिए एक्स के गुना में हो गया 10 और ये एक्स के भाग में हो गया 100। हम इसको हम बराबर के जब उन साइड ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यहाँ पर 20 है तो लिख देंगे 20, और इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा संख्या देखिए, ये अंश वाले नीचे आ जाएंगे और हर वाले ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे गुना में 10, देखिए ये एक्स के गुना में है, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएंगे 10, और बट्टे में इस तरह से, यहाँ पर देखिए ये इसके भाग में, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक दे सकते हैं, तो इस तरह से तो एक्स के बट्टे में यहाँ पे है तो भाग में है, ऊपर चले जाएंगे, इनको बराबर तो उन साइड ले जाएंगे तो ये 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 ऊपर चला गया। तो अब देखिए इसमें हम काटेंगे, इसमें देखिए तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पर या लगाते जाइए, इस तरह से या लगा देंगे एक बार। तो देखिए एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए 10 से काटेंगे तो 10 दाएँ के 100, 10 बार में ये 100 कट गया। अब देखिए 20 को 10 से गुना करें, सामने सामने गुना होता है, अंश को अंश से हम गुना करते हैं, सामने सामने क्या होता है, गुना होता है। तो 20 को हम 10 से गुना करेंगे तो 20 दाएँ के 200, तो ये एक्स बराबर निकला है 200। और एक्स किसको माने हैं, तो कुल युवा व्यक्ति की संख्या को माने हैं। हम इसमें लिख सकते हैं, हमें जो कह रहा था निकालने के लिए, कह रहा था कुल कितने युवा व्यक्तियों की सर्वे किया गया था, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुल 200 युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था। यही प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर में पूछ रहा था, पहला नंबर में। इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर को समझिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, इसको समझिए, प्रश्न संख्या 1 का ये दूसरा नंबर, इसको समझिए। इसमें कह रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपके बुक में ही दिया हुआ है, इसका उत्तर आपके बुक में पाई चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। देखिए पाई चार्ट में इसका उत्तर दिया है। प्रश्न में कह रहा था युवा व्यक्ति जो है सबसे अधिक किस संगीत को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20% युवा व्यक्ति जो है उपशास्त्रीय को पसंद करते हैं, 10% युवा जो है शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं, इसी तरह से 30% युवा जो है लोक संगीत को पसंद करते हैं, और यहाँ पर देखिए मनोरंजक संगीत को जो है 40% युवा व्यक्ति पसंद करते हैं। तो सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं, तो मनोरंजक संगीत को पसंद करते हैं युवा व्यक्ति। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर में लिखेंगे। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, मनोरंजक संगीत को सबसे अधिक युवा व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है, पसंद किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को दूसरा नंबर समझे। अब देखिए इसी तरह से तीसरा नंबर, तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा नंबर, इसको समझिए। तीसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। प्रश्नों को समझिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कोई कैसेट कंपनी है जो 1000 सीडी बनाना चाह रहा है, तो कह रहा है वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। इसका भी उत्तर छुपा हुआ है आपके पाई चार्ट में। तो देखिए पाई चार्ट में कैसेट कंपनी कितना सीडी बनाना चाह रहा है, 1000 सीडी। तो उसमें से देखिए वो जो है, इसमें से देखिए युवा व्यक्ति जो है उपशास्त्रीय संगीत को 20% पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 20% सीडी जो है उपशास्त्रीय का बनाएंगे। इसी तरह से 10% जो है यहाँ पर शास्त्रीय संगीत का बनाएंगे, लोक संगीत का यहाँ पर 30% बनाएंगे सीडी, और यहाँ पर मनोरंजक संगीत का जो है 40% सीडी बनाएंगे। ये प्रतिशत में है। और हमें क्या कह रहा है इससे आगे, इसमें समझिए, यहाँ पे पूछ रहा है संख्या में कितनी सीडी बनाएगी, संख्या में हमें निकालना है। तो संख्या में हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो है ये तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहला हम शास्त्रीय संगीत को निकाल लेते हैं। देखिए बारी बारी से किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसमें से हम किसी को भी पहले निकालिए। जैसे हम पहला शास्त्रीय निकाल लेते हैं, इसके बाद उपशास्त्रीय का निकाल लेते हैं, इसके बाद मनोरंजक का निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोक संगीत को निकाल लेते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या संख्या में हमें निकालना है, और हमें दिया है प्रतिशत में। कितना का निकालना है, 1000 सीडी का, 1000 सीडी का प्रतिशत में दिया है 10%। ये शास्त्रीय संगीत कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 10% दिया है, तो 10% लिख देंगे 1000 का
10%। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर संख्या में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 है तो लिख दीजिए 1000 का मतलब गुना, और यहाँ पर देखिए इसको हम प्रतिशत से जब बाहर करेंगे तो 10 और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रतिशत के बदले यहाँ पे बट्टे में हो जाएंगे 100। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं इस तरह से, इसको हम अगर 100 से काटे 1000 को तो यहाँ पर 100 दहाई के 1000, 100 दहाई के 1000 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10 को हम 10 से गुना करेंगे तो 10 दहाई के 100, यानी कि शास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या हो जाएंगे 100। अब इसी तरह से दूसरा अगर निकालेंगे हम, इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय कितना दिया है, प्रतिशत में दिया, हमें संख्या में ज्ञात करना है। तो उपशास्त्रीय दिया है 20%। चलिए इसको हम संख्या में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे उपशास्त्रीय संगीत के सीडी की संख्या, शॉर्टकट में संख्या इस तरह से लिख दीजिए, या फिर पूरा लिखना चाहे तो इस तरह से संख्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1000 का, 1000 का कितना प्रतिशत दिया, 20%। उपशास्त्रीय में लिख देंगे 20%। इसको भी इसी तरह सॉल्व करिए, 1000 है तो लिख देंगे 1000 का मतलब गुना और 20%, 20% इसको हम संख्या में लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 और प्रतिशत से जब बाहर करते हैं तो बट्टे में लिख देंगे 100। अब इसको भी हम काटेंगे 100 से 1000 को, तो 100 दहाई के 1000। अब देखिए ये संख्या में 10 को गुना कर देंगे, सामने सामने क्या होता है, अंश को अंश से गुना करते हैं, ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से गुना होता है। तो 10 को हम 20 से गुना करेंगे तो 20 दाएँ के 200, यहाँ पर 200 सीडी हो जाएंगे। यहाँ पर उपशास्त्रीय संगीत के कितने सीडी बनाएंगे, तो 200 सीडी बनाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर निकालेंगे, किसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसके बाद दिया यहाँ पे मनोरंजक। मनोरंजक दिया है 40%। इसको संख्या में पता करना है, तो संख्या में हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे संख्या में, इसको ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे मनोरंजक संगीत के सीडी की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, 1000 का 40%, 40%। तो 1000 है लिख दीजिए 1000 का मतलब गुना, और 40% है, प्रतिशत से इसको बाहर करेंगे तो 40 और प्रतिशत के बदले यहाँ पे 100। अब 100 से गुना यहाँ पर काटेंगे, 100 दाएँ के 1000। अब देखिए 10 को हम 40 से गुना करेंगे तो 40 दाएँ के 400, तो 400 सीडी हो जाएंगे मनोरंजक संगीत के। यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है यहाँ पर देखिए लोक संगीत दिया है 30%। यहाँ पर लोक संगीत का निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोक संगीत के सीडी की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, 1000 का 30% दिया है, 30%। यहाँ पर लिख देंगे 1000 का मतलब गुना, और इसको प्रतिशत से बाहर करेंगे तो 30 और बट्टे में 100, 100 से काटेंगे 100 दहाई के 1000। यहाँ पर देखिए 30 को 10 से गुना करें या फिर 10 को 30 से गुना करें, 3 दहाई के 30, 300 सीडी हो जाएंगे लोक संगीत का। तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 360 व्यक्तियों का एक समूह है, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप है, जिसमें 3 ऋतुओं, पहला वर्षा ऋतु, दूसरा सर्दी ऋतु और तीसरा है गर्मी ऋतु। तो इनमें से मनपसंद ऋतु के मतदान किया गया, यानी कि वोट किया गया है जो किसको कौन सा ऋतु पसंद है। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। यहाँ पर देखिए संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए ग्रीष्म ऋतु जो है 90 व्यक्तियों को पसंद है, मतों की संख्या हो गया, यानी कि 90 व्यक्ति जो है मत किए हैं किसके लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए, इनको ग्रीष्म ऋतु पसंद है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 120 मत यहाँ पर मिले हैं वर्षा ऋतु को, यानी कि 120 व्यक्ति जो है यहाँ पर वर्षा ऋतु को पसंद किए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए शीत ऋतु को जो है 150 व्यक्ति पसंद किए हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें हल हमें क्या करना है, तो कह रहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब यहाँ पर किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु को जो है 90 मत मिले हैं, वर्षा ऋतु को 120 मत मिले हैं, और शीत ऋतु को देखें तो 150 मत मिले हैं। तो सबसे अधिक किसको मिले हैं, तो शीत ऋतु को। तो हम पहला का उत्तर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे शीत ऋतु को।
पहला का फल में शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सबसे अधिक मत मिले। या फिर आप इतना ना लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए शीत ऋतु को। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना। और केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले हमें बनाना होगा एक सारणी। अब सारणी कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए सारणी बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोगों को बनाना होगा, एक सारणी बनाना होगा। चलिए इसको डायरेक्ट हम बना लेते हैं पहले एक सारणी, और इसके बाद हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं। वीडियो को स्किप करके पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 के लिए हमने एक सारणी बनाया है। और देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा था। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर कह रहा था प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण हमें इसमें ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हमने एक सारणी बनाया। इसमें हम सबसे पहले संपूर्ण का भाग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण का भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए ये जो दिया है ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या 90, तो लिख देंगे 90 को। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुल से, टोटल से, इनको हम पूरे को जोड़ लिए हैं। मतों की संख्या को हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर कुल हमें प्राप्त हुआ 360 मत। तो यहाँ पर 360 से हम इसमें भाग देंगे। इसमें 360 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए इसमें हम काटना चाहे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 9 चौके 36, 4 बार में 90 का 90 और ये 4 बार में, तो यहाँ पर हो जाता है 1/4। अब इसी तरह से सभी को कर लेंगे। यहाँ पर 120 है तो लिख देंगे 120 और बट्टे में 300 का 60, 360। अब इसमें देखिए इसको हम काटना चाहे तो यहाँ पर 12 तिहाई के 36, 3 बार में 120 तिहाई के 360 हो जाता है। यहाँ पर 120 तिहाई के 360, तो यहाँ पर हो जाता है 1/3। अब इसके बाद देखिए इसको भी इस तरह से करना है। 150 दिया है और बट्टे में दिया है ये 300, कुल 360 दिया है, 360 लिख देंगे। अब इसको भी काटेंगे। तो देखिए इसको तो ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो इसको काटेंगे कैसे, यहाँ पे इसको काटिए। इसको अगर हम 5 से काट दें तो 5 तिहाई के 15, 3 बार में ये 15 और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, 30 हुआ। अब इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 सत्ते का 35, इसमें बच जाता है 1 और ये शून्य, 1 शून्य 10। तो यहाँ पर 5 दूनी का 10। अब देखिए इसमें और कट रहा है, इसको हम अगर काटना चाहे तो इस तरह से काट देंगे। देखिए इसको हम अगर 6 से काटें तो 6 पंचे के 30, 5 बार में 30। और इसको अगर हम 6 से काटते हैं तो 12 छक्के 72, 12 बार में 12 छक्के 72। यहाँ पे कितना आ जाता है, 5/12। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना, जो निकालने के लिए कह रहा था उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो दिया है संपूर्ण का भाग, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4। और केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री का, याद रखना है केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे गुना में, 360 डिग्री से इसको गुना कर देंगे। 360 डिग्री से क्या करेंगे, इनको गुना कर देंगे। तो देखिए इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएंगे। 4 9 के 36, 9 बार में 36 और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। और 1 को 90 से गुना करेंगे तो 90। तो केंद्रीय कोण यहाँ पर 90 प्राप्त हुआ, 90 डिग्री में। यहाँ पर डिग्री में होता है केंद्रीय कोण। यहाँ पर समझिए केंद्रीय कोण क्या होता है। ये हमारा होता है केंद्रीय कोण। देखिए जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का ये हो गया, इसी तरह से ये 65 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये हमारा केंद्रीय कोण होता है। ये आप लोगों को याद रखना। और ये हमारा होता है इस तरह से त्रिज्याखंड, ये होता है त्रिज्याखंड। तो इसमें देखिए यहाँ पर सभी का केंद्रीय कोण निकालिए। इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी लिखेंगे 1/3 और गुना में क्या करना है, 360 डिग्री, सभी में 360 डिग्री से गुना कर देना है। 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई के 36, 12 बार में, और ये शून्य तो शून्य, यहाँ पर हो जाता है 120 डिग्री। अब इसी तरह से यहाँ पर निकालना है 5/12 का केंद्रीय कोण। यहाँ पर लिख देंगे 5/12 है, 5/12 को इसमें गुना करना है 360 डिग्री से। 12 से काटेंगे, 12 तिहाई का 36, 3 बार में 36 और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये सामने सामने गुना करेंगे तो 3 पंचे के 15 और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए। तो यहाँ पर 150 डिग्री का हो गया केंद्रीय कोण इसका। तो इस तरह से यहाँ पर केंद्रीय कोण हमने ज्ञात कर लिया। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु का अगर देखें केंद्रीय कोण तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना होता है, 120 डिग्री का। और शीत ऋतु का यहाँ पर केंद्रीय कोण होता है 150 डिग्री का। तो आगे देखिए अब इसके आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 का ये तीसरा नंबर। इसमें क्या कह रहा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। अब यही सूचना को दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हमें एक पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट कब बनता है, जब हमें केंद्र कोण ज्ञात हो। केंद्रीय कोण अगर ज्ञात हो जाता है तो हम आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको पाई चार्ट में हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और पाई चार्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम आगे आप लोगों को समझाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक घेरा बना लिया। ये हमारा क्या है, वृत्त है। इसे हम वृत्त आलेख भी इसीलिए कहते हैं। इसे पाई चार्ट कहिए या फिर इसे हम वृत्त आलेख भी कहते हैं। देखिए वृत्त में ये हमारा वृत्त है और इसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा होता है इसका केंद्र, जहाँ से हम इसको घुमाते हैं। मान लीजिए इनको प्रकाल की सहायता से अगर हम इसको बनाते हैं इस तरह से, तो जहाँ से बनाते हैं वो हमारा इसका केंद्र होता है। तो केंद्र से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर त्रिज्या खंड लेते हैं या फिर कह सकते हैं एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर इधर खींचिए या फिर इधर खींचिए, कहीं भी इधर खींचिए या फिर इधर से भी खींच सकते, कहीं से भी एक रेखा ले लेना है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे एक रेखा ले लेना है। तो हमने इस तरह से रेखा लिया और इस पे देखिए चांद की सहायता से सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु को हमें यहाँ पर दर्शाना है। यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में देखिए यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना निकला है, 90 डिग्री का। ये हमारा ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में 90 डिग्री का कोण, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पे हमें 90 डिग्री का एक कोण बनाना है। और 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे हम, तो चांद की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे चांद की सहायता से देखिए चांद ये हो गया और इसको क्या करेंगे, याद रखना है ये जो दोनों के बीच में देखिए ये जो दिया है इस बिंदु को हम क्या करें, इस केंद्र पर रखेंगे। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इस बिंदु पे इसको रखेंगे, इसको हम यहाँ पे इस बिंदु पे रख दिए हैं। अब इसमें हमें सबसे पहला क्या बनाना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री यहाँ पर देखिए इसको हम अगर सामने से जाए, यहाँ पे देखिए ये है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इन्हीं के सामने इस तरह से हम यहाँ पे एक बिंदु डाल देंगे, यहाँ पे इस तरह से हम बिंदु डाल देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा इस तरह से मिलाएंगे। इस बिंदु को यहाँ बाहर नहीं जाने देना है, अंदर तक ही मिलाना है। यहाँ पे बिंदु दे दिए और इस बिंदु को और इस बिंदु को दोनों को इस तरह से रख देंगे और इसको हम मिलाएंगे। यहाँ से नहीं मिलाएंगे पूरा, बस इतना ही तक मिलाना है। इस तरह से हमने मिला दिया। तो ये हो गया हमारा पहला कोण, ये 90 डिग्री का, ये निकला है 90 डिग्री। और ये कौन सा ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु का। तो लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से लिख देंगे ग्रीष्म। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा हमें निकालना है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में यहाँ पर देखिए दिया है 120 डिग्री का केंद्रीय कोण। तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाएंगे। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए हम इसको लंब मानेंगे। यहाँ पर ये जो दिया है रेखा, इस रेखा पे रखिए इसको। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इनको तो हम इस बिंदु पे रखेंगे, यानी कि इसका केंद्रीय कोण पे रखेंगे। यहाँ पे इधर घुमाइए, उधर तो ये बन चुका है, इन साइड से रखना है। इस तरह से रख दिया। अब हमें क्या करना है, 120 डिग्री देखना है कहाँ पे। तो 120 डिग्री देखिए यहाँ पे किस में है, यहाँ पे देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक बिंदु लेंगे और इसको हम मिलाएंगे। अब इसको मिलाइए, यहाँ से क्या करना है, इस तरह से दोनों बिंदुओं को यहाँ पे रखेंगे और इधर से सही से मिलाना है और बाहर तक नहीं आने देना है, बस यहीं तक अंदर में ही इसको मिला देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने मिला दिया। तो ये हो गया हमारा कोण 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु है। तो यहाँ पे लिख देना है वर्षा। यही हमें पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा था, तो पाई चार्ट बना रहे हैं। और तीसरा जो यहाँ पे बच गया, ये जो हो गया, ये हमारा हो गया 150 डिग्री, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो पूर्ण वृत्त क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। ये जो हमारा पूरा जब इस तरह से घेरते हैं, ये हमारा घेरा क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो देखिए 90 और 120 कितना हो गया, 90 120 हो गया 210 डिग्री। और 210 डिग्री में हम यहाँ पे 150 डिग्री को अगर जोड़ देते तो 360 डिग्री पूरा ये हो जाता है। ये बाकी का जो ये बच गया, ये अपने आप हो गया 150 डिग्री का कोण। 150 डिग्री का कोण बनाना ही नहीं है, इसको चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाल को रखिए इस तरह से, इस पर रखिए शून्य, यहाँ पे ये हो गया शून्य और यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो यहाँ पर 150 इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ गए, चेक भी कर लिए। अब ये कौन सा है, तो ये हमारा शीत ऋतु है, तो लिख देंगे शीत। अब इस तरह से यहीं पे हमें कह रहा था, ये तीसरा का आंसर हो गया। इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सूचना को, यानी कि ये जो नीचे दिया है सूचना, इनको दर्शाने वाला एक हमें पाई चार्ट खींचना। और पाई चार्ट क्या होता है, तो आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 में हम बता चुके हैं, इस तरह से होता है पाई चार्ट। ये हमारा दिया हुआ है पाई चार्ट, ये हमारा पाई चार्ट है। आगे आप लोगों को समझिए, इसमें समझाते हैं। आगे कह रहा है यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये जो सारणी दिया है ये हमारा व्यक्तियों के एक समूह को पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये व्यक्तियों का समूह में यहाँ पर देखिए टोटल 36 व्यक्ति है, एक समूह में 36 व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या में देखिए 18 व्यक्ति जो है नीला रंग को पसंद करती है,
इसी तरह से 9 व्यक्ति हरा रंग को पसंद करती है, 6 व्यक्ति लाल रंग को और 3 व्यक्ति पीला रंग को पसंद करती है। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, पाई चार्ट खींचने के लिए। तो पाई चार्ट हम कब खींचते हैं, जब हमें केंद्रीय कोण पता होता है। जब हमें केंद्रीय कोण पता होता है तब जाकर के हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें जो पाई चार्ट बना है तो इसमें देखिए यही कोण, यहाँ पे देखिए केंद्रीय कोण, यहाँ पे 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, और ये हमें इसमें पता ही नहीं है, प्रश्न संख्या 3 में नहीं पता है। और जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण इसका ज्ञात करेंगे पहले, इसके बाद हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये भी हमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें संपूर्ण का भाग, प्रश्न संख्या 2 में आप लोग देख चुके हैं संपूर्ण का भाग, अनुपातिक भाग कहिए या फिर कहिए संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग भी हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण का भाग में क्या होता है, तो कुल संख्या से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या होती है व्यक्ति के, उसमें हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीला रंग में, यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या 18 है, तो 18 में हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं से 36 है कुल संख्या, तो 36 हम भाग दिए, यहाँ पर 1/2 प्राप्त हुआ है। तो यही हो गया हमारा इसका अनुपातिक भाग, उदाहरण में दिया हुआ है। और इसी को या तो हम कह सकते हैं संपूर्ण का भाग। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। इसी को हम प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण का भाग को प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में हमने एक सारणी बनाया इस तरह से। सबसे पहले हमें एक सारणी बनाना है पाई चार्ट बनाने के लिए, और सारणी में हमें क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना। और केंद्रीय कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर देखिए आपका पहला दिया हुआ है रंग, रंग में नीला, हरा, लाल, पीला, तो हमने यहाँ पर पहला लिखा है रंग। दूसरा यहाँ पर देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है सारणी में व्यक्तियों की संख्या, तो हमने लिखा है व्यक्तियों की संख्या। और यहाँ पर देखिए तीसरा आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए, यानी कि संपूर्ण का भाग हमें ज्ञात करना है। और चौथा हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। केंद्र कोण हम क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले केंद्र कोण ज्ञात करना होता है। तो केंद्रीय कोण हम ज्ञात करेंगे। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें संपूर्ण का भाग ज्ञात करना होगा। तो संपूर्ण का भाग हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें जैसे यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या है 18, इसके लिए हम अगर इसको ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 18 को, पहला लिख दीजिए इस तरह से 18, और बट्टे में हम क्या करेंगे, टोटल संख्याओं को, यानी कि कुल संख्याओं से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 36 से हम भाग देंगे 18 में, इस तरह से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम काटेंगे, 18 से काटेंगे तो 18 एक 18, 18 दूनी के 36, 2 बार में, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा हमें 1/2। तो ये हो गया संपूर्ण का भाग, जो कि आप लोगों को प्रश्न में कह रहा था। यहाँ पर कह रहा था अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए, तो इसी को हम ज्ञात किए, तो 1/2 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा हरा का निकालेंगे, तो हरा का हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हरा में दिया है व्यक्तियों की संख्या 9, तो लिख देंगे 9, और बट्टे में कुल संख्या, कुल संख्या कहिए या फिर इन सभी का योग कहिए, तो इन सभी का योग यहाँ पे 36 है, तो लिख देंगे 36। और इसको काटेंगे तो 9 एका 9 और 9 चौके 36, 4 बार में, तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें 1/4। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है सभी का में हम संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेते हैं। 6 दिया है तो 6, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, कुल संख्या है 36, 6 से काटेंगे 6 का 6, 6 छाक 36, तो यहाँ पर 1/6 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से पीला में व्यक्तियों की संख्या दिया 3, 3, और बट्टे में कुल संख्या 36, इसको काटेंगे तो 3 एका 3 और 12 तिया के 36, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 1/12। अब हम क्या करेंगे, इनके मदद से, संपूर्ण का भाग की मदद से हम क्या करेंगे, केंद्र कोण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही संपूर्ण का भाग हमें कितना प्राप्त हुआ, 1/2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2। और केंद्र कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण का भाग में हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से गुना कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से गुना कर देंगे। केंद्रीय कोण जब भी हम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, 360 डिग्री से गुना करते हैं। तो गुना किए यहाँ पे, इसमें यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से हम काटेंगे तो 18 दूनी के 36, 18 बार में ये 36 कट गया, और ये जो शून्य था ये शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री ये हमारा डिग्री में है, ये जो डी है 360 डिग्री डिग्री में है, तो ये इसमें भी डिग्री लग जाएगा, तो ये हो गया डिग्री में, तो 180 डिग्री निकल गया केंद्रीय कोण। इसी तरह से यहाँ पर हरा का निकालेंगे। हरा में देखिए ये कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संपूर्ण का भाग, संपूर्ण का भाग में दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 प्राप्त हुआ है। इसमें हम जब 360 डिग्री से गुना कर देते हैं, 360 डिग्री से गुना करते हैं तो हमें केंद्र कोण पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 4 9 के 36, 9 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, और ये हमारा डिग्री में हो जाएंगे, तो 90 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए संपूर्ण का भाग में हमें प्राप्त हुआ है लाल में 1/6, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/6, और इसमें गुना करना है 360 डिग्री से, तो बराबर में हम कितना प्राप्त होगा, 6 से काटेंगे तो 6 छाक 36, 6 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य डाल दीजिए, यहाँ पर निकल गया 60 डिग्री।
अब इसके बाद हमें निकालना है पीला का, यहाँ पर डिग्री में निकालिए पीला रंग को। यहाँ पर क्या करेंगे हम, संपूर्ण का भाग है 1/12 तो लिख देंगे 1/12 और गुना करेंगे इसमें 360 डिग्री से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 तिया क्या 36, 3 बार में 36 और यहाँ पे ये शून्य है तो शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। तो देखिए जब हमें केंद्र कोण ज्ञात हो गया, केंद्र कोण हमें पता चल चुका है, तब हम आसानी से पाई चार्ट अब बना सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा था हमें पाई चार्ट बनाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए इन सूचनाओं के लिए। तो इन सूचनाओं के लिए हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये जो है ये हमारा क्या एक विदित है, इसे हम विदित आलेख भी कहते हैं। पाई चार्ट का दूसरा नाम विदित आलेख भी है। ये हमारा एक विदित बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक विदित बनाते हैं और उसमें देखिए यहाँ पर ये हमारा इसका सेंटर यानी कि केंद्र हो गया, जहाँ पे हम प्रकाल को रखते हैं वो हमारा होता है केंद्र। ये हमारा हो गया इसका केंद्र, बीच में क्या होता है हमेशा केंद्र होता है। तो इस केंद्र से क्या करना है, हमें 180 डिग्री का सबसे पहले हमें कोण बनाना है। और 180 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, क्यों बनाना है 180 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है पहला केंद्र कोण क्या है 180 डिग्री और ये है नीला का। तो सबसे पहले इस विदित में हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर बनाइए, इसमें चांद की सहायता से आप लोग को क्या करना है 180 डिग्री का कोण बना लेना है। तो देखिए चांद की सहायता से हम कैसे बनाएंगे कोण, तो इसमें आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक इस तरह का लकीर दिख रहा होगा और दूसरा आप लोगों को इस तरह का लकीर दिख रहा होगा सीधा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पर जहाँ पे ये दोनों मिल रहा है आपस में, इधर से एक सीधा रेखा और इधर से एक रेखा, तो यहाँ पे जो मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे बिंदु मानेंगे और इसको सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे इस सेंटर पे यानी कि केंद्र पे रखेंगे। इस केंद्र पे रखिए इसको, यहाँ पे इस तरह से रख देंगे और इसमें देखिए यहाँ पे सही से रख देंगे। और इसमें देखिए हमें सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री का कोण डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का कोण जो है हमेशा सीधा रेखा होता है। 180 डिग्री क्या होता है, सीधा रेखा। तो देखिए इसमें देखें तो यहाँ पर अगर बाहर वाली देखें या फिर अंदर वाली देखें, अगर अंदर वाली देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री, और बाहर वाली देखिएगा तो यहाँ पे ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, यानी कि ये सीधी रेखा हो जाता है। सीधी रेखा क्या होता है 180 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे एक सीधी रेखा बना लेंगे। यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सीधी रेखा इस तरह से डाल देंगे। ये हो गया हमारा 180 डिग्री का कोण। तो मान लेते हैं हम ये हमारा दिया है 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नीला था, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है नीला, तो नीला लिख देंगे, इसमें लिखेंगे नीला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है हरा। अब हरा में हमें क्या करना है, हरा में कितना डिग्री का कोण बनाना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम चांद को क्या किए थे इस तरह से रखे थे। अब हमें क्या करना है, इसको चांद को ऐसे घुमाते चले जाना है, इसको ऐसे घुमाइए और इसको घुमा करके क्या करना है इसी तरह से सेंटर पे, यहाँ पे देखिए एक रेखा इधर से है एक रेखा इधर से गया और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको क्या करना है केंद्र पे रखना है इस तरह से। और रेखा देखिए ये केंद्र पे तो रख दिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे भी रख देंगे कैसे भी करके रख देंगे। इधर से ये जो रेखा खींचे हुए हैं इधर रेखा पे भी जाना चाहिए, ये लकीर, ये लकीर को इस रेखा पे रखिए इस तरह से और इसके बाद इधर दोनों को मिलाइए, केंद्र पे क्या करना है इसको ले जाना है। इस तरह से हम ले गए और इसमें क्या करना है थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीधा रेखा हो जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है ये दिख रहा होगा 90 डिग्री यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे इस तरह से सीधा रेखा एक ले लेंगे, सीधा रेखा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे या तो इस तरह से बिंदु दे दीजिए या डायरेक्ट सीधा रेखा ले लीजिए, इस तरह से बिंदु दीजिए और इसको मिलाइए, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे एक सीधा रेखा ले लेंगे। इस तरह से क्या करना है मिलाना है, इनको मिलाइए। तो ये जो बना है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री हम किसी को भी मान सकते हैं, या तो इनको मान लीजिए या इनको मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया, यहाँ से लेके ये आधा हो गया 180 डिग्री का, तो इनका आधा हो गया, इनका आधा यानी कि चौथाई भाग क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे इनको मान लेते हैं अगर 90 डिग्री तो यहाँ पे इसमें हम आगे बनाएंगे, और अगर इनको मानते हैं 90 डिग्री तो इनसे आगे हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे हो गया अगर मान लेते हैं इनको 90 डिग्री, ये 90 डिग्री की कौन था हरा था, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है हरा, हरा है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर लिख देंगे हरा रंग का। अब इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है लाल रंग है। लाल रंग में यहाँ पर देखिए हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, अब इसके बाद हम किस चांद को कहाँ पे रखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया हम ऐसे घुमाते चले जाएंगे। तो ऐसे घुमाते आए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस रेखा पे रखिए इस तरह से चांद को, ऐसे सीधा रेखा, ये वाली सीधा रेखा, और इसको हम क्या करेंगे जहाँ पे मिल रहा है दोनों इसको हम केंद्र पे रखेंगे। यहाँ पे केंद्र पे रखिए इसको और यहाँ पे सीधी रेखा इस तरह से रखिए। अब इसमें देखिए 60 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे ये है 60 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या करना है इस तरह से बिंदु डाल देना है और इसको हमें मिलाना है, और मिलाएंगे तो बाहर तक नहीं मिलाएंगे, अंदर तक ही रहने देंगे। केंद्र से इस बिंदु तक यहाँ पे सीधी लाइन ले लेंगे
और बाहर नहीं जाने देना है, इसको अंदर तक ही रहने देना है। यहाँ पर देखिए ये जो बना है ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण। और 60 डिग्री का कोण किसके लिए हम बनाए हैं, तो लाल के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे लाल। अब इसके बाद देखिए ये जो लास्ट यहाँ पे था ये हमारा पीला है, और पीला में हमें बनाना है 30 डिग्री का कोण। तो 30 डिग्री का कोण देखिए ये जो बचा हुआ है यही हो जाएंगे 30 डिग्री का कोण। ये 30 डिग्री का हो गया, ये हमारा पीला दिया हुआ है। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे चेक करें, सही से रखिए इसको। तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 10 20, और यहाँ देखिए ये वाली हो गया लाइन इस तरह से 30 डिग्री। तो यहीं पे लाइन है, देखिए यहाँ पे गया हुआ है ये लाइन 30 डिग्री का। तो यहाँ पे चेक हो जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण हो गया। और इनको पूरे को जब जोड़िएगा पूरे कोण को तो 360 डिग्री पर हमें प्राप्त हो जाएगा। यही हमें कह रहा था पाई चार्ट बनाने के लिए, हमारा पाई चार्ट दिया हुआ ये पूरा क्या है, पाई चार्ट। और पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले कोण ज्ञात करना है। तो हमने इस तरह से केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। अब देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है संकलन पाई चार्ट, यानी कि ये जो पाई चार्ट दिया है इसमें किसी विद्यार्थी द्वारा सभी विषयों के प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, सभी विषयों के प्राप्त किए गए अंकों को दर्शा रहा है। तो कह रहा है यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, उस विद्यार्थी को द्वारा कुल अंक यानी कि सभी विषयों को जोड़ करके उनको मिलते हैं कितने, 540 अंक मिले थे। तो कह रहा है निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर नीचे जो प्रश्न दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है, कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। किस विषय में, देखिए विषय में देखिए सभी में देखे ये डिग्री में दिया हुआ है। जैसे गणित में ये 90 डिग्री है, अंग्रेजी में 55 डिग्री, सभी के सभी देखे तो डिग्री में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, अंक में ज्ञात करना है किस विषय में 105 अंक मिले हैं, ये आपको बताना है। देखिए संकेत में दिया है 540 अंकों के लिए केंद्र कोण दिया है 360 डिग्री। संकेत में क्या दिया हुआ है, 540 अंकों के लिए, 540 अंक यानी कि कुल संख्याओं को, सभी विषयों को जब जोड़ते हैं अंक को तो हमें मिलता है 540। और डिग्री में देखें तो सभी विषयों का देखें तो 360 डिग्री इनको मिल रहे हैं। तो कह रहा है अतः 105 अंकों के लिए केंद्र कोण हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, 540 अंकों के लिए केंद्र कोण हम निकालेंगे, इसके बाद हम एक अंकों के लिए, उतना आप लोगों को नहीं समझना है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं सारणी के माध्यम से इसको हल करते हैं। तो देखिए हम सारणी के माध्यम से इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, प्रश्न संख्या 3 में जब इस तरह से दिया हुआ था सारणी में तो हम क्या करते थे, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा था तो केंद्र कोण ज्ञात करते थे, और केंद्र कोण ज्ञात हो जाता था तो हम क्या करते थे, पाई चार्ट बनाते थे। और ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा दिया हुआ है। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 में देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, यानी कि केंद्र कोण दिया हुआ है पाई चार्ट में। केंद्र कोण जब हमें ज्ञात है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त अंक ज्ञात कर सकते हैं सारणी के माध्यम से। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से एक सारणी बना लिया प्रश्न संख्या 4 के लिए। ये हमारा एक सारणी है और इसमें हमें क्या करना है, प्राप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए आपके बुक में जो है यहाँ पर विषय का नाम दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। यहाँ पर हमने लिख दिए विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। प्राप्त अंक हमें नहीं पता है, यहाँ पे कुल अंक पता है। कुल अंक यानी कि सभी को जोड़ करके हमें प्राप्त होता है 540। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर समझने के लिए 540 जो है कुल अंक मिल रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे कुल अंक, कुल अंक जो है 540 है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केंद्र कोण भी हमें पता है। केंद्र कोण यहाँ पे दिया हुआ है, अंग्रेजी में 55 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान कहिए या फिर सामाजिक अध्ययन कहिए उसमें 65 डिग्री, विज्ञान में 80 डिग्री और हिंदी में 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख दिए, हिंदी में यहाँ पे 70 डिग्री, अंग्रेजी में 55 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्राप्त कोण अंक ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त अंक कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 3 में देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ था, जब हमें इस तरह से व्यक्तियों की संख्या दिया था और कह रहा था हमें पाई चार्ट बनाने के लिए, तो हम क्या किए थे, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या के माध्यम से हम क्या किए थे, केंद्र कोण ज्ञात किए थे। और इसमें प्रश्न संख्या 4 में क्या है, इसी का उल्टा है। यहाँ पर हमें केंद्र कोण दिया है तो हम क्या करेंगे, सारणी में जो है हमें केंद्र कोण के माध्यम से प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो प्राप्त अंक यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से क्या करेंगे, हम संपूर्ण का भाग ज्ञात कर लेंगे और संपूर्ण का भाग से हम क्या करेंगे, प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं संपूर्ण का भाग। तो संपूर्ण का भाग में हम क्या करेंगे, दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री
और इसमें हमें क्या कर देना है, इसमें 70 डिग्री में हमें भाग देना है 360 डिग्री से। यहाँ पर केंद्र कोण से हम आए हैं संपूर्ण का भाग में, तो 360 डिग्री से भाग दीजिए इसमें देखिए यहाँ पर शून्य से शून्य कट गया, तो यहाँ पर हो जाता है 7/36। अब इसको अगर चेक करना हो तो क्या करना है आप लोगों को, 7/36। आप लोग केंद्र कोण कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण का भाग से गुना करते हैं 360 डिग्री में। तो अगर इसको 360 डिग्री से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे 70 डिग्री का आ जाएगा। अगर आप लोगों को चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से हम इसका भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे केंद्र कोण यहाँ पे देखिए दिया है 55 डिग्री, इसमें हमें क्या करना है 360 डिग्री से भाग देना है। यहाँ पे कितना प्राप्त होगा हमें, इसको हम अगर 5 से काटें, 11×5 = 55, इसको हम अगर काटे 5 से, 5×7 = 35, 7×12 = 35, इसमें बच गया 1 और ये 0, तो 5×2 = 10। यहाँ पे आता है 11/72। और यहाँ पे ये हमारा संपूर्ण का भाग ज्ञात हुआ है। केंद्र कोण के माध्यम से हम संपूर्ण का भाग ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री में, जिस विषय का हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, संपूर्ण से केंद्र कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है, यहाँ पर 360 डिग्री से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 बार में, यहाँ पर होता है 1/4। इसी तरह से इसका भी निकालिए, 65/360 डिग्री, यहाँ पे बराबर में क्या होगा, इसको भी हम इसी तरह से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 13×5 = 65, 13 बार में। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5×7 = 35, इसमें बच गया 1 और ये 0, तो 5×2 = 10, यहाँ पे होता है 13/72। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे 80 में क्या करेंगे 360। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री में दिया हुआ है दोनों, यहाँ पे इसमें भी काटिए, ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4×2 = 8, 2 बार में 8, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4×9 = 36, तो यहाँ पे होता है 2/9। ये संपूर्ण का भाग निकला। और संपूर्ण के भाग के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। संपूर्ण का भाग में है 7/36 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7/36, 7/36। और इसमें क्या करना है, गुना। प्राप्त अंक यहाँ पे हमें पता है, कुल अंक, प्राप्त अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अंक से हम गुना कर देंगे। 540 है कुल अंक, यहाँ पे कुल अंक से गुना करिए, यहाँ पे लिख देंगे 540। अब इसमें देखिए जो कट रहा होगा उसको हम काट देंगे, इसको काटिए। अगर 18 से काटे तो 18×2 = 36, और इसको हम 18 से काटेंगे तो 18×3 = 54, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर से देखिए 2 से कट रहा है, 15×2 = 30, 15 बार में। देखिए 15×7 = 105, तो यहाँ पे ये 105 अंक, देखिए इनको हिंदी में जो है 105 अंक प्राप्त हुए हैं। केंद्र कोण के माध्यम से हमें 105 अंक प्राप्त हो गया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए संपूर्ण का भाग है 11/72, लिख देंगे 11/72 गुने क्या करना, 540, 540। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से काटेंगे। यहाँ पर काटिए इसको, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कट जाएगा। 18×4 = 72, 4 बार में 72, और इसको 18×3 = 54, 3 बार में 54, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। इसमें देखिए इसको काटिए, ये कट रहा है, 2×2 = 4, 2 बार में। इसको काटेंगे तो 15 बार में। यहाँ पे कितना हो रहा है, 11 को 15 से गुना करिए, 11×15 है कितना होता है 165, तो लिख देंगे 165, और बट्टे में ये 2 है तो 2। अब ये हमें अभी बटे के रूप में, इसको क्या करते हैं दशमलव के रूप में बदल देते हैं, तो दशमलव के रूप में बदलिए। यहाँ पर लिखेंगे बराबर में, 2 से हम भाग देंगे 16 में, तो 2 8 = 16, 8 बार में 16, और यहाँ पर इसमें बच जाता है 5, तो 5 में हम 2 से भाग देंगे तो 2×2 = 4, 2 बार में 4, इसमें बच जाता है 1, 5 में से 4 को हटाएंगे तो 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना मर्जी से एक शून्य लगाएंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, एक शून्य लगाएंगे तो 1 पर 0 10 हो जाता है। आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा अभी, तो 2 से आप लोग भाग दे करके देख लेना। आप लोगों को 165 में भाग दीजिए 2 से, तो यही प्राप्त होगा आप लोगों को। तो 2×5 = 10, 82.5 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से गणित में निकालना है। गणित में भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 में, 1/4 में गुना कर देना है 540 से। यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे, इसको डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। 4 × 4, इसमें बच जाता है 1, और ये 4, तो 4×3 = 12, यहाँ पे 2 और ये 0, तो 4×5 = 20, यानी कि 135 आ रहा है। गणित में इसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 135 अंक प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 13/72 गुने का कितना लिखेंगे 540, 540। इसमें भी हम काटेंगे तो देखिए 18×4 = 72, और इसको 18 से काटेंगे तो 18×3 = 54, और ये 0 तो 0 डाल देंगे। अब देखिए 4 को, इसको हम देखिए 2×2 = 4, और इसको काटेंगे तो 15×2 = 30, 15 बार में। तो 13 को 15 से गुना करेंगे तो 13×15 है कितना होता है 195, तो 195 बट्टे में ये 2 है तो 2। इसमें भी क्या करना है, 2 से भाग देना 195, तो बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं। 2 से हम 19 में भाग देंगे तो 2×9 = 18, यहाँ पर बच गया 1 और ये 5, तो 1 पर 5 15, तो 2×7 = 14, 7 बार में 14। अब इसमें 1 बच जाता है, तो 1 पर हम अपना मर्जी से एक शून्य डाल देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दशमलव लगाना होगा। तो 1 पर 0 10, तो 2×5 = 10, 5 बार में, यानी कि 97.5 आ जाता है। इसी तरह से विज्ञान का निकालेंगे, 2/9 है, 2/9 में हम क्या करेंगे 540 से गुना कर देंगे, तो बराबर में हमें कितना प्राप्त होगा। इसमें देखिए 9 से काटेंगे डायरेक्ट, 9 × 6 = 54, 6 बार में, और ये 0 तो 0 डाल दीजिए। ये पूरा पूरी कर चुका है, तो देखिए 6 को हम 2 से गुना करेंगे, 6×2 = 12, और ये 0 तो 0,
यहाँ पे 120 अंक विज्ञान में इसको प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से हमें प्राप्त अंक पता चल चुका है। जब प्राप्त अंक हमें पता चल चुका है तो हम प्रश्न संख्या 4 का पहला, दूसरा, तीसरा को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर में क्या हल करना है। कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो देखिए हिंदी में इसको 105 अंक मिले हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे पहला का आंसर हम क्या लिख देंगे, पहला में हम लिखेंगे हिंदी विषय में, हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो ये पहला का आंसर है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 4 का दूसरा नंबर में कह रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हमें क्या करना है, गणित में से हम घटा देंगे हिंदी को तो हमें पता चल जाएगा कितना अंक अधिक प्राप्त किया है। तो हम क्या करेंगे, गणित में से, देखिए गणित में कितना मिला है 135 अंक, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर के लिए गणित में से घटाइए, गणित में 135 अंक, और इसमें से क्या करना है, घटाना है। कितना क्या पूछ रहा है, गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक है। गणित में जो है हिंदी से कितने अंक अधिक है, तो हिंदी में मिला, इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी में इसको मिला 105 अंक, तो यहाँ पर 105 अंक क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक मिल रहा है, 5 में से हम 5 को घटाएंगे तो 0, 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3। यहाँ पर देखिए 30 अंक अधिक मिल रहा है इसको गणित में। इसको कितना अंक अधिक मिल रहा है, 30 अंक अधिक मिल रहा है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, अंक अधिक प्राप्त किए। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ये हमारा हो गया दूसरा का आंसर, या तो चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते, डायरेक्ट लिख सकते थे 30 अंक। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर को समझिए। देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए। प्रश्न संख्या 4 का ये तीसरा नंबर कह रहा है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। संकेत में दिया केवल केंद्र कोण पर ध्यान दीजिए। सिर्फ केवल केंद्र कोण पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। इसमें हम अंक के माध्यम से नहीं ज्ञात करेंगे, इसको हम जो है केंद्र कोण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो देखिए केंद्र कोण के माध्यम से हम क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान और गणित को, इन दोनों को जोड़ लेंगे, गणित को और सामाजिक विज्ञान को दोनों को जोड़िए। देखिए सामाजिक विज्ञान कहाँ पे है, यहाँ पे है 65 डिग्री, और गणित का है 90 डिग्री। तो 90 और 65 कितना हो जाता है, तीसरा को हल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पर गणित में दिया हुआ है, सॉरी सामाजिक विज्ञान में कितना दिया है 65 डिग्री, 65 डिग्री, और इसमें जोड़ देना है कितना 90 डिग्री, और इसमें देखना है, इन दोनों को जांचने के लिए कह रहा था। तो जोड़िए इसको, तो 65 में 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 15, 155 डिग्री, 155 डिग्री। अब दूसरा फिर से किसका योग करना है, यहाँ पर कह रहा है विज्ञान और हिंदी। तो विज्ञान में देखिए कितना है, विज्ञान में 80 डिग्री और हिंदी में दिया है 70 डिग्री। तो इनको भी जोड़ करके देख लीजिए, 80 डिग्री प्लस का 70 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 150 डिग्री। तो हमें क्या पूछ रहा था, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें कह रहा था जांचना था, हमने यहाँ पे जांच किया है। क्या कह रहा था जांचने के लिए, कह रहा था क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है इससे अधिक है। किससे अधिक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान और हिंदी से, विज्ञान और हिंदी के अंक से अधिक है। कितना अधिक है ये नहीं हमें पूछ रहा था, सिर्फ पूछ रहा था अधिक है या नहीं। तो हम कहेंगे हाँ अधिक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, तीसरा का ये हल है, तीसरा का यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अब इसमें अगर कारण बताना चाहे तो कारण भी बता सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सामाजिक यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और, या फिर लिख सकते हैं एवं और गणित में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक से अधिक है, से अधिक है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। ये लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख दीजिए हाँ। इसमें से आप लोगों को हटा देना है। यहाँ पे इसमें भी लिखना चाहे भाषाओं में, इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग सामाजिक विज्ञान एवं गणित में, या फिर सामाजिक विज्ञान और
गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग लिख करके अब लिख देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इसी तरह से इसमें भी क्या लिखेंगे हम, विज्ञान एवं हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, और इसके बाद हम घटा देंगे और इनसे आगे जो है ये लिख दीजिए आप लोग। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पर देखिए ये हमारा भाषा हो गया हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये हो गया योग। और इसी तरह से यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या। इन सभी विद्यार्थियों की संख्या क्या पर योग किया गया, तो योग हमारा हो गया 72 इन सभी को जोड़ने पे। तो इनको हमें क्या करना है, पाई चार्ट में प्रदर्शित करना। और पाई चार्ट में हम प्रदर्शित कब करते हैं, जब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात होता है। जब हमें केंद्रीय कोण ज्ञात होता है तब जाकर के हम इसे पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। जब तक हमें केंद्रीय कोण नहीं पता होगा तब तक हम इसे पाई चार्ट में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमने इस तरह से एक सारणी बनाया है। और इस सारणी में देखिए तो भाषा दिया हुआ है, अलग अलग भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। और इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 40, 12, 9, 7, 4। और इसके बाद टोटल विद्यार्थी कितना है, 72, तो 72 लिख दिया गया योग। और इसके बाद संपूर्ण का भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों की संख्या में क्या करते हैं, कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखाएंगे 40 और इसमें भाग देंगे 72 से। इसमें अगर हम काटे इसको 8 से काटे, 8 से काटे तो 8 पंचे के 40, 5 बार में, सॉरी 5 बार में होगा, 8 पंचे के 40। और इसको हम अगर 8 से काटे तो 8 9 के 72, 9 बार में 72। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5/9। इसी तरह से सभी का निकालते जाइए। 12 संख्या है, 12, तो 12 इसमें क्या करेंगे, कुल संख्या से भाग देंगे। 72 है, 72 से भाग देंगे। देखिए 12 एका 12, 12 छके 72, तो 1/6। इसी तरह से 9/72 बराबर में 9 एका 9, 9 ठेके 72, तो यहाँ पे 1/8। इसी तरह सभी का निकालते जाइए। 7/72, 7/72 नहीं कटेगा, इनको वहीं से छोड़ देंगे। 4/72, 4 एका 4 और 13 चौके 72, 13 बार में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1/13। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, केंद्र कोण ज्ञात करेंगे। तो केंद्र कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो संपूर्ण का भाग में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। कितना से गुना करते हैं, यहाँ पे 360 डिग्री से। 5/9 है, 5/9, और इसमें हम केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से इसमें गुना करते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, और ये शून्य तो शून्य डाल देंगे। तो 4 5 के 20, ये हो गया पहला 200 डिग्री का कोण। ये हिंदी में 200 डिग्री का कोण निकल गया। अब इसी तरह से हम अंग्रेजी निकालेंगे। अंग्रेजी का कितना होगा, संपूर्ण का भाग में 1/6 है, तो 1/6 में हम 360 डिग्री से गुना कर देंगे। 6 से काटेंगे, 6 6 36, ये शून्य तो शून्य डाल देंगे। तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। अब इसके बाद इसका 1/8 है, 1/8 360 डिग्री। 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसमें बच गया कितना, 4 और 0, 8 पंचे के 40, यानी कि 45 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, 7/72 लिख देंगे, 7/72, और इसमें गुना करना है 360 डिग्री से। इसमें काटेंगे कितना से, इसको अगर हम 8 से काटें तो 8 9 के 72, और इसको अगर हम 8 से काटेंगे तो यहाँ पर अभी काटे हुए 45 बार में आता है, 45 बार में 8 से काटेंगे तो। अब इसके बाद देखिए 9 से काटेंगे, 9 पंचे के 45, तो कितना हो रहा है, 7 पंचे के 35 डिग्री। अब इसके बाद हमारा ये हो गया 1/13 360। अब इसको भी काटिए, इसको हम काटेंगे कितना से, तो इसको हम अगर हम काट दें, यहाँ पे कितना हुआ है, 13 चौके 52 होता है, यहाँ पे 13 नहीं होगा, 18 चौके 72, यहाँ पे 18 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पे हो जाएंगे 18, 18 दूनी के 36, 2 बार में 36, और ये शून्य तो शून्य, यानी कि 20 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से हमारा केंद्र कोण ज्ञात हो चुका है। जब केंद्र कोण ज्ञात हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पाई चार्ट में आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए पाई चार्ट, यहाँ पर देखिए ये हमारा पाई चार्ट का है, ये हमारा वृत्त है। और वृत्त में हम पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले केंद्र कोण से, यहाँ पे ये हमारा केंद्र होता है, बीच में होता है केंद्र। तो यहाँ पर केंद्र हो गया, और केंद्र से हम क्या करते हैं, चांद की सहायता से पहले हम बनाएंगे 200 डिग्री का कोण। यहाँ पर देखिए दिया है 200 डिग्री, 200 हिंदी के लिए। तो 200 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, देखिए चांद की सहायता से अगर हम बनाना चाहें तो 180 डिग्री तक ही बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधी रेखा आप लोगों को पता है 180 डिग्री होता है, तो हम एक कच्ची रेखा इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से एक कच्ची रेखा ले लीजिए, इसी को हम ऐसे घुमाते चले जाएंगे। ऐसे घुमाइए, इसको जब घुमाएंगे तो रेखा पर रखिए अब इसको। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये पूरा तो आप लोगों को पता है, ये हमारा 180 डिग्री है।
और इसी से हम आगे इस तरह से बढ़े तो यहाँ पर देखिए 20 डिग्री आता है, यहाँ तक करें तो ये पूरा हो जाता है कितना, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये बाहर में नहीं मिलाना है, बस अंदर तक ही मिलाना है, इस तरह से मिला लेना। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा कितना हो गया 200 डिग्री, ये हमारा 200 डिग्री का केंद्रीय कोण हो गया 200 डिग्री। और ये हमारा कौन था, तो हिंदी था, हम लिख देंगे हिंदी, हिंदी। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो पूरा पता चल चुका है 200। अब इसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, तो चांद को हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमाते चले जाएंगे और घुमाएंगे, इस रेखा पे लेके आएंगे, इस रेखा पे आइए, इसको ये वाली रेखा जो है इसको, और यहाँ पे ये जो है इसको हम इस केंद्र पे रखेंगे, इसके केंद्र पे इस तरह से रखेंगे। इसको सॉरी इधर से घुमाइए, ऐसे घुमाते चले जाएंगे, इसको घुमाएं। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इनको ऊपर कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पे 60 डिग्री सही से आप लोगों को मिला लेना, 60 डिग्री बिंदु दे देना एक, और इस तरह से मिला लेना। ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का हो गया। और 60 डिग्री किसका है, अंग्रेजी का, तो हम लिख देंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी इस तरह से लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना, हमें मराठी का बनाना है, मराठी में 45 डिग्री। तब यहाँ से इस पे रखेंगे, इस रेखा पे रखिए इसको, और इसको केंद्र मानिए, केंद्र पे इस तरह से रखना है सही से। और यहाँ पे देखना है 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 45 किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में। तो 40 और 50 के बीच में 45, इनके बीच में देखें तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को, यहाँ पे देखिए, और इधर से इस तरह से अंदर में ही मिलाएंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का कोण। और ये हमारा था क्या, 45 डिग्री वाले कौन था, मराठी, तो लिख देंगे मराठी, मराठी। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, अब बनाना हमें 35 डिग्री का कोण, 35 डिग्री का कोण इसमें बनाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे रखिएंगे चांद को, और यहाँ पे इसको इस बिंदु पे रखिए, इस तरह से केंद्र पे मिला है। और इसमें देखना है 35 डिग्री, तो 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 के बीच में इस तरह से बिंदु देना है, यहाँ पे बाहर बिंदु दीजिए और इसको मिलाइए इस तरह से। इस तरह से हम मिला लेंगे, तो ये हमारा होता है 35 डिग्री, 35 डिग्री। और इसको लिख देना है, ये हमारा क्या, बाहर इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जगह थोड़ा छोटा है तो तामिल, तामिल। और ये जो बच गया, ये हमारा क्या हो गया, 20 डिग्री का कोण हो गया, ये बचा हुआ 20 डिग्री हो जाएंगे। ये कौन सा है, बंगाली है, तो लिख देंगे बंगाली, बंगाली। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो यही हमें कह रहा था दर्शाने के लिए, यही हमें प्रदर्शित करने के लिए कह रहा था प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रदर्शित करने के लिए, पाई चार्ट प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, केंद्र कोण पता होना चाहिए। तो केंद्र कोण हम निकाल लिया इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।